ట్యాక్స్ అమలు అవుతుంది, ఆరా ట్యాక్స్ చేస్తుందని చెప్పి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరోమాట భయపెడితే భయపడమని చెప్పండి. ఆల్రెడీ కేసు రిజిస్టర్ చేశారు, పంపిరు వచ్చి ఇక్కడనే ఉండు. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎన్నికలు అన్ని తీసుకోవాలి, అదే చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు. సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది? ఎట్లుంటుందా ఎదుర్కొంటా. నేను అదే చెప్పిన, ఒక ఆయనకు అనుభవం ఉంది, 10 ఏళ్ళు గట్లనే చూసింది కదా, ఆయన అడుగురు అని చెప్తాను. ఆయన కన్సల్టెంట్గా పెట్టుకోండి అని సజెషన్ చేస్తున్న వాళ్ళకు. ఇట్లనే బెదిరిస్తే ఏమైతే చివరికి ప్రజలు ఏం తీర్పిస్తారు? తెలంగాణ ప్రజలు. ఇది నా మీద దాడి కాదు, తెలంగాణ ప్రజల మీద దాడి, దళితులు గిరిజనుల మీద దాడి. నేనేం నా సొంత ఎజెండా లేదు, నా సొంత మేనిఫెస్టో లేదు. నేను దళితుల గిరిజనులకు ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఉండాలి, పెంచాలి అంటున్నా. అట్లా మాట్లాడితే నిన్ను లోపలేస్తామని మోడీ అమిత్ షా గారు అంటున్నారు. మీరు ఎటువైపు నిలబడతారో మీరు ఆలోచన చేసుకొని నిలబడి ఉండ్రి. और एक चीज सर, ये रिलीजन के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ये आप बोल रहे हैं सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि ये रिलीजन के हिसाब से दिया गया है। वो झूठ बोलने में यूनिवर्सिटी लगा है। वो यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी पास होकर डॉक्टरेट लेकर निकलते, उसमें वाइस चांसलर है नरेंद्र मोदी जी, रजिस्ट्रार है अमित शाह भाई, और बाकी के लोग लेक्चरर्स है, कुछ स्टूडेंट्स है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखना बंद कर दो, क्योंकि अपने सामने नरेंद्र मोदी जी सीधा सीधा कह दिया कि, और अमित भाई ने चवल्ला में कह दिया कि मुस्लिम रिजर्वेशन हम हटा देंगे, कर्नाटक में बोल दिए। आप बोल रहे चंद्रबाबू नायडू जी हम लागू करने वाले 4% मुस्लिम रिजर्वेशन। अब इसमें दो अंतर, आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नेता लोग बोलना है, इसके जवाब वो लोग देना है। वो लोग साफ कह रहे, साफ हमला कर रहे संविधान के ऊपर। संविधान को बचाने का जिम्मेदार हम लिए, रिजर्वेशन बचाने का जिम्मेदार हम लिए, तो मैं इतना आधार दिया हुआ हूं। अभी इसके जवाब दो, बोलो। आज मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई से मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूं, बार बार आप तेलंगाना आ रहे हैं, जस्टिस वेंकटाचलय कमीशन के ऊपर आपका सोच क्या है? वाजपेयी जी जो 2000 फरवरी 22 years कॉन्स्टिट्यूटेड जस्टिस वेंकटाचलय कमीशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहा है? तो 100 बकना 1 लिखना बोल के बड़े लोग बोले, बांटने का लगे, लिखने का लगे। लिखने का आधार मैं आपको दे रहा हूं। ये जो लिखे सो, ये जो लिख कर दिए, इसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी जवाब देना इस देश को, इस जनता को। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन है, कांग्रेस ने उनका हिस्सा लूट के मुसलमानों को दे दिया, और मैं कसम खाता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं तो वो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करके रहूंगा। आपका क्या टेक है? आप क्योंकि कहते हैं कि आरक्षण को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, तो क्या वाकई में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा काट के मुस्लिम को नहीं दे दिया? संजय जी, इतना झूठ है। 10 साल पहले हम लोग रिजर्वेशन दिया हुआ है, किसी का काट के किसी को दिया हम लोग? आज भी हम क्या कह रहे हैं? हम पूरा ओबीसी के जनता जितना भागीदार उतना ही हिस्सादार, हम लोग साफ कह चुके। हम ओबीसी सेंसस करने के बाद हम रिजर्वेशन और बढ़ाएंगे, हम साफ कह रहे, हमारे एजेंडा में लगा है। मोदी जी जो झूठ बात कहने के लिए कोशिश करे, कहां से आया वो सोच? अगर 10 साल आप थे, अगर हम लोग कुछ गलत किए तो लोकसभा में क्यों नहीं उठाया मुद्दा को? अभी आके यहाँ पर भाषण क्यों दे रहे? भाई आप ही मुख्य प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री अमित भाई है, तो सब मिलकर आपके कैबिनेट में लगा के हम क्या गलती किए पूरा निकाल दो। तो गलत झूठे बात, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आदत हो गए कांग्रेस के खिलाफ बोलने का। तो ऐसे बातों से कुछ फायदा नहीं है, लोग इन लोगों को मानने वाले नहीं है।